कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण और विशेषण के भेद। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या है, वो हम यहाँ पर जान चुके हैं और अब हम यहाँ पर विशेषण के भेदों को डिस्कस कर रहे हैं। तो विशेषण के भेदों को हम कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो प्रस्तावना में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, कुछ वाक्य दिए थे, तो उन वाक्यों में हमने एक चीज क्लियर की। क्या चीज थी वो? कि हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो नंबर्स, मैदान में काली गाय खड़ी है, ये रंग। वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। 2 लीटर यानी कि मात्रा। वह घर बहुत बड़ा है। वह घर, वह सर्वनाम और बहुत बड़ा जो है वो भी विशेषण है और वह जो है वो भी सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो किसी बड़े घर की ओर संकेत कर रहा है, तो इसको सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण हमने कहा। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों वाक्यों का संबंध देखा आपस में कि क्या दोनों का आपस में संबंध है। तो तब हमने पाया कि जो आपके लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं ये आपके विशेषण हैं और जो हरे रंग से लिखे गए जो शब्द हैं वो आपके विशेषण हैं और जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं वो विशेष्य हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर विशेषण की जो परिभाषा है, असल में विशेषण क्या है वो हमने यहाँ पर बताया। विशेषण की परिभाषा कि हम पाते हैं कि हरे रंग लाल रंग में छपे अक्षरों की विशेषता को बताते हैं या उनकी संख्या और या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई सर्वनाम की और एग्जाम्पल भी आपको दिया कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या है सर्वनाम के। ठीक है। तो ये तो हमारे सर्वनाम की परिभाषा। उसके बाद हमने यहाँ पर विशेष्य को डिस्कस किया। उसके बाद हमने विशेषण के गुणवाचक विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो हमारा जो गुणवाचक विशेषण था उसको हमने इस तरह से यहाँ पर आपको क्लियर किया कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहादुर थे। हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, हरे पेड़ पर। ठीक है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में मैंने आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे गुणवाचक विशेषण के मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स भी बताए थे कि अगर गुणवाचक विशेषण में इस तरह के जो शब्द आते हैं जिसमें स्वभाव, रंग, आकार, समय, दिशा, गंध, स्पर्श, इन सभी का बोध होता है, इन सभी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हमने गुणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा था। गुणवाचक विशेषण को हमने लास्ट सेशन में 2 भागों में बांटा था। पहला भाग निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा भाग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जहां पर हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित होती है उसको निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जहां पर संख्या निश्चित नहीं होती उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये दोनों आपके गुणवाचक विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर संख्यावाचक विशेषणों को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये आपको एग्जाम्पल में होमवर्क में दिया था कि निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटिए। निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटिए। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर गुणवाचक विशेषण पढ़ा है इससे पहले, तो हमें गुणवाचक विशेषण के ही ये जो वाक्य हैं इनमें से हमें गुणवाचक विशेषण ही छांटना है। हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। अशिक्षित,
सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। बदलू एक परिश्रमी व्यक्ति है था। लालचंद जी बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, परिश्रमी, शिक्षित, अशिक्षित, ये सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। उसके बाद मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण डिस्क्राइब किए थे और जिसमें हमने कहा था कि जैसे आप देख सकते हैं 40, कुछ, कई, तो 40, 10, 5, 4, 2, 100, 50, ये क्या है, फिक्स नंबर है, तो इन्हें निश्चित संख्यावाचक कहा गया। और जो फिक्स नहीं है, कुछ लोग खड़े हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? देखिए, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। माप भी कह सकते हैं, तोल भी कह सकते हैं। ठीक है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, आप उसको माप, तोल भी कह सकते हैं। ठीक है, माप या तोल। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध हो सकता है भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रा या आप माप, तोल। ठीक है, मात्रा, माप, तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाजार से 5 किलो आलू ले आओ। बाजार से 5 किलो आलू ले आओ। 5 किलो, 5 किलो आलू ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आलू की मात्रा को बताया गया है। आलू की मात्रा को बताया गया है कि बाजार से आपको 5 किलो आलू लाने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, बर्तन में कुछ दूध है। बर्तन में कुछ दूध है या बर्तन में थोड़ा दूध है। ठीक है, बर्तन में कुछ दूध है, बर्तन में थोड़ा दूध है। तो ये जो कुछ है या ये जो थोड़ा है, ये क्या है, दूध की मात्रा है। क्या है, दूध की मात्रा है। वह प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। वह प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। तो 1 लीटर क्या है, दूध की मात्रा है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल हमने पढ़ ली, लेकिन अभी आप यहाँ पर भी कुछ फॉल्ट देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी आपको कुछ लग रहा है कि कुछ है। क्या है, बर्तन में कुछ दूध है या बर्तन में थोड़ा दूध है। तो देखिए, पहला वाक्य और अंतिम वाक्य देखिए, बाजार से 5 किलो आलू ले आओ। 5 किलो आलू फिक्स है। ठीक है, उसकी मात्रा क्या है, फिक्स है कि 5 किलो आलू लाने हैं। वह प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। तो फिक्स है कि वो प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। बर्तन में कुछ दूध है या बर्तन में थोड़ा दूध है। तो जो दो हमारे वाक्य हैं, आप देख सकते हैं, उसमें जो मात्रा है वो फिक्स है। वो मात्रा क्या है, फिक्स है। तो उसको क्या कहेंगे हम, इसी के आधार पर परिमाणवाचक को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। वाचक के भेद कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक, बिल्कुल सेम, निश्चित परिमाण वाचक। दूसरा है अनिश्चित
अनिश्चित परिमाण वाचक। अब देखिए, जहां पर हमें मात्रा फिक्स होगी, जहां पर हमें मात्रा क्लियर होगी, जहां पे हमें पता होगा कि इतनी मात्रा है, 5 किलो है, 1 लीटर है, 10 है, कुछ भी, तो वो क्या है आपका निश्चित परिमाण वाचक। वो मात्रा को निश्चित बता रहा है, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, ठीक है, ये सब क्या है, मात्रा है। दूसरा, अनिश्चित परिमाण वाचक। अनिश्चित परिमाण वाचक, जैसे बर्तन में थोड़ा दूध है, बर्तन में कुछ दूध है, तो ये क्या है, अनिश्चित। कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा, ये क्या है आपका अनिश्चित परिमाण वाचक है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा आपको निश्चित रूप से नहीं बताई गई है, मात्रा आपको निश्चित रूप से नहीं दर्शाई गई है। तो इस तरह से परिमाण वाचक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा मापतोल का बोध होता है, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। और इसको नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज अगर छूट जाती है, नोट डाउन नहीं किया है, तो आप हैंड रेज करेंगे इस तरह से और बताएंगे कि मैम हमने ये नहीं नोट डाउन किया है, आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए, आप दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को। अब हम अपने अगला हमारा जो पॉइंट है नंबर 4, जो चौथा हमने यहाँ पर भेद बताया है, सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। नंबर 4, सर्वनामिक सांकेतिक या संकेत वाचक विशेषण। सर्वनामिक, सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। तो क्या होता है कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है और वो क्या करते हैं, वो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। देखिए इसको एक बार लिखते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगकर विशेषण की तरह कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, ये क्या करते हैं, संज्ञा से पहले लग जाते हैं और विशेषण की तरह काम करते हैं, यानी कि वो विशेषण की तरह काम करने लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कहा था, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था आपको, सबसे पहला जो हमने वाक्य लिखे थे उसमें हमने लिखा था वह घर बहुत बड़ा है। वह घर बहुत बड़ा है, तो जो ये वह है क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के संज्ञा जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए उसको सांकेतिक या संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहा है। सर्वनामिक इसलिए क्योंकि वो सर्वनाम है, सांकेतिक या संकेतवाचक इसलिए क्योंकि वो संकेत कर रहा है संज्ञा की तरफ। तो घर क्या है, वो संज्ञा है, और क्या कहा गया है कि वह घर बहुत बड़ा है। उस घर की ये विशेषता है कि वह घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर दो विशेषण हैं, एक आपका सर्वनामिक विशेषण है और दूसरा आपका जो नॉर्मल विशेषण जो होता है बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आपका है। इस तरह से इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो चलिए फटाफट सर्वनामिक विशेषण बताइए, इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है। इस शेर को पिंजरे में पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है, इन दो वाक्यों में सर्वनामिक विशेषण क्या है। इन दो वाक्यों में सर्वनामिक विशेषण है इस और वह, क्योंकि शेर और घोड़ा दोनों क्या है, संज्ञा हैं, और ये जो यहाँ पर सर्वनाम शब्द लगे हैं ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा की तरफ इशारा कर रहे हैं, संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इनके इस संज्ञा की तरफ इशारा किया जा रहा है, संज्ञा की तरफ संकेत किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो ये है इसको हमने सर्वनामिक और सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा। सर्वनाम भी है और संकेत भी कर रहा है संज्ञा की ओर। तो इस तरह से हमारे चारों के चारों जो भेद हैं वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने यहाँ पर अभी तक चारों भेद अपने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अगला हम यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो है उसमें अंतर, सर्वनाम और संकेत जो सर्वनामिक विशेषण है उसमें अंतर। तो सर्वनाम तो सभी को पता है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, क्योंकि आप कहेंगे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है,
क्योंकि जो वह है उसको हम सर्वनाम भी कहते हैं, इसको भी हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सारे शब्द हैं तो सर्वनाम, लेकिन इनको हम कैसे अंतर करेंगे कि ये सर्वनाम है, ये सर्वनामिक विशेषण है, कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें ये सर्वनाम है और ये सर्वनामिक विशेषण है? तो उसके लिए हमें देखिए, यहां पर हमें एक लाइन में लिखूंगी, जो पंक्ति है कि जिस सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द के बाद जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग, जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो सर्वनाम शब्द होता है वो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या होता है, वह सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। अब हम सर्वनाम क्या है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द नाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वह सर्वनाम माना जाता है। तो वह सर्वनाम माना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए दोनों लाइनों को, दोनों ही पंक्तियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सर्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं तो तब आपको ये डाउट आता है, और ये डाउट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा, वह घर बहुत बड़ा है, तो संज्ञा से पहले यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो भी हमने ये सर्वनाम शब्द प्रयोग किए हैं ये किससे पहले हैं, ये ठीक संज्ञा से पहले प्रयोग किए गए हैं, तो इनको हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। यानी कि अब ये विशेषण की तरह कार्य करने लगे हैं, अब ये विशेषण की तरह यहाँ पर बन गए हैं, ये अब विशेषता बता रहे हैं। लेकिन जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम मानते हैं। यानी कि जो भी सर्वनाम होता है, यानी कि जैसे तुम, मैं, आप, वह, तुम्हारा, उनका, वे, ठीक है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। जैसे अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दोनों मैंने आपको ये लिखवा दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं।
सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्लियर कर दिया है कि क्या होता है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। अब इसका कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं, कुछ उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण के लिए, वे कहाँ गए थे। वे कहाँ चले गए या वे कहाँ गए थे। वे कहाँ चले गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, वे कहाँ चले गए। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका अभी आप क्लियर करेंगे खुद से। वे लड़के कहाँ चले गए। वे लड़के कहाँ चले गए। वह कल आएगा। वह कल आएगा। वह लड़का कल आएगा। वे कहाँ चले गए। वे लड़के कहाँ चले गए। वह कल आएगा। वह लड़का कल आएगा। चलिए कौन मुझे बताएगा कि इसमें सर्वनाम क्या है और सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। इसमें सर्वनाम कौन सा है और सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। चलिए फटाफट, सर्वनाम कौन सा है और सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, क्योंकि इसी को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर कौन बताएगा फटाफट। बिल्कुल भी आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता है यहाँ से। आप प्रॉपर क्लास देखते हैं, आप पढ़ते हैं, बच्चे नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन रिस्पांस कोई भी नहीं करता। तो क्या फायदा। देखिए आपके अगर जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, अपने टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बोलकर समझकर नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। केवल नोट डाउन कर लेने से, क्लास में लेक्चर सुन लेने से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो देखिए जितना भी आपसे कहा जाता है, और कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आपको केवल, आप चाहें तो आप पढ़कर भी बोल सकते हैं। आप पढ़कर बोलिए, आप लेकिन बोलिए, क्लास में इंटरेक्शन कीजिए। ऐसे ही आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज आपको पढ़कर समझ में नहीं आ रही, अगर आप उसको किसी के मुंह से सुनेंगे कि कोई अगर बोलेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा, तो आप ज्यादा इजीली उसको समझ पाएंगे। वे कहाँ चले गए। वे लड़के कहाँ चले गए। वह कल आएगा। वह लड़का कल आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बताया था कि जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। वो क्या करते हैं, संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। और जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है वाक्य में संज्ञा है या नहीं है। वे कहाँ चले गए, कोई संज्ञा नहीं है वाक्य में। वे कहाँ चले गए, कोई भी संज्ञा वाक्य में नहीं है। तो जो यहाँ पर ये वे शब्द है, ये आपका सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। लेकिन अगला वाक्य, बिल्कुल इसी का वाक्य अगला देखिए, वे लड़के कहाँ चले गए। आप वाक्य को देखेंगे और उसके बाद आप वाक्य में सबसे पहले संज्ञा छाटेंगे। तो जो लड़के शब्द है ये आपका संज्ञा है। जो लड़के शब्द है वो क्या है, आपका संज्ञा है। और उससे पहले आपका वे लगा हुआ है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। वे लड़के कहाँ चले गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वह कल आएगा, अगला है हमारा वह कल आएगा। तो देखिए कोई भी संज्ञा यहाँ पर नहीं है। वह कल आएगा, कोई भी संज्ञा शब्द यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला जो आपका वह है, ये आपका क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है।
अब लेकिन उसका नेक्स्ट अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखिए, वह लड़का कल आएगा। अब सबसे पहले वाक्य में आपने संज्ञा छांटना है, क्योंकि हमने संज्ञा के आधार पर ही बताया है। जो संज्ञा से पहले लगेगा वो सर्वनामिक विशेषण, जो संज्ञा के स्थान पर लगेगा वो विशेषण, वो सर्वनाम। तो लड़का कल आएगा, लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले यहां पर वह शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये वाला वह शब्द जो है ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर आप सभी को? सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर भी यहां पर क्लियर कर चुके हैं हम, और पूरे भेद क्लियर हो चुके हैं विशेषण के। पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट लगभग हो चुका है। लेकिन जब से हम पिछले 3 सेशन से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं मिला है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करेंगे घर पर जाकर, जिसने जितना भी नोट डाउन किया है, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए कहती हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपका नोट डाउन करना, क्योंकि घर पर जाकर जिससे आप रिवाइज कर सकें। तो घर पर जितना भी लिखा है कॉपी में उसको याद करें, समझें। कोई भी डाउट हो इस पूरे टॉपिक में, उस डाउट को आप अपने नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ शेयर करें, और जितने भी ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं वो एग्जाम्पल लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।